हाय हाय होए होए हाय हाय होए होए बदो बदी मौका मिले कदो कदी अख लड़े कदी कदी अख लड़े बद ओ ओ हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो। यही कि लड़की ज्यादा चुतिया बनाती है लड़के। तो मैं आपको बता दूं, ना लड़की बनाते हैं ना लड़के बाबा बनाते हैं। ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बताया, वरना बिना थूक के गांड मार लूंगा, समझे। सबको लगता है कि हमारी जनरेशन सबसे एल जनरेशन है। ये बात मैं भी मानता हूँ। बेटा बाप की इज्जत नहीं करता, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता। 14-15 साल के बच्चे रिलेशनशिप गोल सेट कर रहे हैं, और जिनको रिलेशनशिप गोल्स बनाना चाहिए वो अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर एक चीज इस एल जनरेशन में अच्छी है, वो बात मैं बताता हूँ कि ये बाबाओं पे भरोसा नहीं करते। और एक हमारे पेरेंट्स थे जिनको बाबाओं पे इतना भरोसा था जितना कि एक नए नए आशिक को अपनी रांड गर्लफ्रेंड के ऊपर भरोसा होता है। बात तो सही है। एक बार की बात है, एक बाबा आया मेरे घर में और बोलता है कि कच्चा चिकन लाओ, और अगर आपके घर में कुछ काला शक्ति होगा तो ये चिकन खा के मेरे मुंह से खून निकलेगा। पहली बात तो कच्चा चिकन खाने से मुंह से खून ही निकलेगा, लौड़ा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन नहीं, पर मेरे पेरेंट्स इस बात को मान लिए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं बाबाओं के बारे में। तो क्या फर्क है एक डैंक मीमर में और एक डैंक बाबा जी में? क्या? दोनों जरा भी हेजिटेट नहीं करते। तुमने अपनी माँ का दूध पिया है कि बहन का दूध पिया है? बोला माँ का पिया है। मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? लगता है बाबा दो पैग मार के ज्ञान पेल रहे हैं। नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं है कि स्टेज में हजारों लोगों के बीच में माँ बहन को एक कर दे। और चूतिया मैं इसे नहीं कहूंगा, वहां बैठे लोगों को कहूंगा। एक तो हमारे देश में बाबाओं की अलग अलग वैरायटी अवेलेबल है। बड़ा बाबा, खड़ा बाबा, बकचोद बाबा, धोती वाले बाबा, काले कंबल वाले बाबा। देख सकते हैं काली कम्बल वाले बाबा जी किस तरह से इन सिस्टर को ठीक करने की कोशिश, हाथ को खींचते हुए किस तरह से बाबा जी इलाज करते हुए नजर आ रहे। खड़ा करने की कोशिश, देख खड़ा करने की कोशिश। कमेंट्री करने वाले भाई को भी पता चल गया कि ये ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, अगर किसी के पास अपनी बंदी को ओयो ले जाने के पैसे नहीं है तो काले कंबल वाले बाबा बन जाए। उसकी फैमिली खुद तुम्हारे पास ले आएंगे रोमांस करने के लिए। देख सकते हैं काली कम्बल वाले बाबा जी किस तरह से हाथ को खींचते हुए किस तरह से बाबा जी इलाज करते हुए नजर आ रहे। खड़ा करने की कोशिश देख सकते हैं किस तरह से इनको मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, आंख के अंधे है सब। साला इनको ये तक दिखाई नहीं दे रहा है कि काले कंबल वाले बाबा इसके साथ कंबल ओढ़ने की फिराक में है। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को। बाबा का कहना है कि साइंस से ज्यादा ज्ञान मेरे पास है। इतना ज्ञान है कि 4 गाय का दूध अकेले निकाल लेते हैं। इतना ज्ञान है कि इनको यह भी पता है कि अपने ही लंड पे बैठ के 90 डिग्री कैसे घुमा जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले। वीडियो पूरा दिखाने से पहले मेरा तुमसे एक सवाल है कि बाबा ने क्या जवाब दिया होगा। तुम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा के पास साइंस से ज्यादा नॉलेज है और तुम बेंचोद बैक बेंचर्स लौड़ा बता पाओगे मेरा। सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। हम एक बार गए थे इस तरफ ना, इस तरफ, आसाम के आगे भी कुछ है, हम उस तरफ नागालैंड गए थे हम। बाबा का जवाब सुन के मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। अगर टीचर ने मुझसे सवाल पूछ लिया तब मैं भी ऐसा ही हक देता था। सूर्योदय सबसे पहले हमारे आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल,
पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। जो लोग फेल होने के बाद डिप्रेशन में जा रहे, सुसाइड कर ले रहे, उनको ये दिखाना चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। बस उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसका खुद का बेटा 10वीं में 4 बार फेल हो चुका है। जितना ज्ञान ये बाबा पेलते हैं उससे ज्यादा अच्छा ज्ञान मैं पेलता हूँ। वैसे भी मैं पेलने में एक्सपर्ट हूँ। यकीन नहीं होता तो कमेंट करके देख लो। और इस वीडियो में मैंने जितना हो सके गाली कम देने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ आड़ भक्त होते हैं जिनका दिमाग अपनी आड़ में रखे रहते हैं, तो बस उनको बुरा न लग जाए इसलिए। और अगर फिर भी ऑफेंड हो रहे हैं तो उनके लिए मेरे पास एक इलाज है। मैं यहाँ पे एक खीरा रख रहा हूँ, अपनी गांड में भर ले, सुकून मिल जाएगा।